डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा आफ्टर 4 days आई एम टेकिंग योर क्लास बिकॉज माई शेड्यूल वाज बिजी, so that is why I could not upload any lecture. Okay, anyways, from today onwards I will try my best to continuously upload the lectures. Okay, but you just don't worry, just visit my channel and try to listen all my lectures. Okay, once again I welcome you all to my class शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े, मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को वो सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। और इसमें से सो फार एज अडल्ट एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, इसमें हमें खाली एक टॉपिक पढ़ना अभी बाकी है। व्हाट इज़ दैट? यस, यू कैन ईजीली सी दैट इज़ टोटल लिटरेसी कैंपेन। इससे पहले जो मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था दैट वाज नेशनल लिटरेसी मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैक्सिमम चांसेस एग्जामिनेशन में वो आ सकता है, और ये वाला भी टॉपिक एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना और सारे पॉइंट्स को आप कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक एज यू कैन सी इट इज़ माय डियर yes, it is total literacy campaign. Total literacy campaign, yes, TLC। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का, 4 मार्क का, कि आपको खाली एब्रिविएशन लिखना होता है कि TLC का फुल फॉर्म क्या है या NLM का फुल फॉर्म क्या है, या इसका डेट वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये जो TLC है बेसिकली, अगर आपको याद होगा NLM में हमने आपको कहा था कि इट इज़ एक्चुअली फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसमें 2 चीज़ें हम लाते हैं, पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम एंड टोटल लिटरेसी प्रोग्राम, है ना, जिनको हमने क्लब किया था। अगर हमने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में उन दोनों को क्लब किया, साक्षर भारत मिशन या लिटरेसी मिशन, इंडियन लिटरेसी मिशन जिसको कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। अब ये TLC क्या है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को फोकस करेंगे और आप आगे जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, द टोटल लिटरेसी कैंपेन इट इज़ ए डोमिनेंट स्ट्रैटेजी फॉर इरेडिकेशन ऑफ अडल्ट लिटरेसी इन इंडिया। अब देखिए NLM भी मैंने कहा कि NLM एक प्रोग्राम है जिसका मेन मोटिव है कि हम कैसे इरेडिकेट करें अडल्ट इलिटरेसी को, है ना। और अडल्ट इलिटरेसी को खत्म करने का मतलब है हम फंक्शनल लिटरेसी लाएं, किन में? अडल्ट्स में। अब ऐसा करने के लिए आपको कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, उसी स्ट्रैटेजी को बेटा क्या कहते हैं? TLC। तो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी है जिससे, ये प्रोग्राम नहीं है, नो इट इज नॉट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर ये एक स्ट्रैटेजी है। अब देखिए डिफरेंस क्या है। NLM is a program, very good, but TLC is a strategy। प्रोग्राम के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपके पास कुछ मीन्स होने चाहे, कुछ स्ट्रैटेजीज होने चाहे, कुछ टेक्निक्स होनी चाहे, जिसकी वजह से आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो ये वही स्ट्रैटेजी है क्या? टोटल लिटरेसी कैंपेन। ये एक डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है जिससे हम अडल्ट इलिटरेसी को इरेडिकेट करें, खत्म करें, और क्या लाएं? फंक्शनल लिटरेसी। आई होप इट इज क्लियर, सो नाइस ऑफ यू। नंबर नेक्स्ट, दिस अप्रोच इज पोटेंट एंड वेएबल मॉडल which help us to achieve just a second, another point you can easily write। देखिए, दिस अप्रोच इज पोटेंट एंड वेएबल मॉडल विच हेल्प us to achieve a significant breakthrough in the literacy scene in India. It constitutes the principal strategy of national literacy mission. So the first TLC जो फर्स्ट कैंपेन है वो कहाँ पे शुरू हुआ? याद आया? एर्नाकुलम, फॉलोड बाय दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी मैंने बोला, मैं यहाँ पे वो मेंशन नहीं करूँगा, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जो इसमें टारगेट किया गया था। तो पहला टोटल लिटरेसी कैंपेन एर्नाकुलम में किया गया 26 जनवरी 1989। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या मैंने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट, शाबाश।
अब ये जो TLC है, TLC जो है इट इज एरिया स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, वॉलंटियर बेस्ड, कॉस्ट इफेक्टिव, outcome oriented. The thrust is on attainment of functional literacy through prescribed norms of literacy and numeracy. यानी ये टाइम स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक है। एरिया स्पेसिफिक का मतलब क्या है? एनएलएम ने टारगेट्स रखे, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ सिलेक्टेड एरियाज चाहिए, तो उन्हीं सिलेक्टेड एरियाज को हम पहले कवर अप करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सारे एरियाज को कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में कहा कि भाई लिटरेसी को आम करो तो एट अ टाइम सब कुछ होगा, नहीं। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को पहले टारगेट किया, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर अप किया गया। तो इट इज टाइम बेस्ड बाउंड, इट इज एरिया स्पेसिफिक एंड देयर इज वॉलंटियर पार्टिसिपेशन इन दिस वेरी प्रोग्राम। समझ आ गया बेटा? तो दिस इज व्हाट, सो इसका मेन मोटिव है फंक्शनल लिटरेसी थ्रू प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी के कुछ प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स है, लाइक 3 R's आर देयर, न्यूमरेसी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लाइक रीडिंग, ऑल दीज थिंग्स, यू नो। एंड द लर्नर इज द फोकल पॉइंट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। तो इट इज अ लर्नर सेंटर। यहाँ पे एडल्ट जिसको हम लर्नर कहेंगे उनको टारगेट किया गया, उनको फोकस बनाया गया। द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम इज कंटिन्यूस, इनफॉर्मल एंड पार्टिसिपेटिव। ओके, ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, यानी स्टेज वाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैंपेन क्या है, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके पास प्लान होना चाहिए, प्लान करने के बाद आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आपके पास उतना मैन पावर होना चाहिए जिससे आप इन सारे स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह ये जो स्टेज वाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैंपेन है वो क्या है, खाली आपको स्टेप्स याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो पहला आपको ग्राउंड प्रिपेयर करना है, आपको टारगेट मालूम होना चाहिए कि भाई हमें किस चीज को टारगेट बनाना है। यू हैव टू बी वेरी मच प्लान्ड, वेल प्लान्ड। ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया भाई ये वाला प्रोग्राम है, इसमें एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, नहीं। यू मस्ट सी द ग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट बी वेरी मच प्रिपेयर, दैट मीन्स यू मस्ट हैव ए गुड प्लान, यू मस्ट हैव ए गुड प्लान। तो जब आपके पास प्लान आएगा, जो नेक्स्ट टारगेट जो आपका है, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो विदाउट दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी पॉलिसी, किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करें। तो किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, उसके बाद जब ये सब कुछ जब आपने ग्राउंड भी क्लियर किया, आपके पास टीम वर्क भी है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है, तब जाके आप उस डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करोगे जो आपने टाइम बाउंड या स्पेसिफिक एरिया लोकेट किया होगा। तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करना होगा, पूरा सर्वे करना होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आपको बनाना होगा। देन आफ्टर दैट आपको एनवायरनमेंट बिल्ड करना होगा कि कैसे इसको मतलब इंप्लीमेंट करें। ठीक है, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। अब वंस आपने डिस्ट्रिक्ट को लोकेट किया, डिस्ट्रिक्ट के सारी चीज़ें आपने मालूम की, आपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा सर्वे और प्रोफाइल बनाया, उसके बाद आपके पास वो सारे टीचिंग लर्निंग मेथड्स होने चाहिए जो आप उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करोगे, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इलिटरेट्स हो, अडल्ट्स, तो वो आप कवर अप कर सकते हो। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर। अनदर इज टीचिंग लर्निंग के लिए आपके पास वो टास्क फोर्स होना चाहिए, आई मीन टू से वो पर्सन्स होने चाहिए जो इस काम को अंजाम दे। तो इसका मतलब है ट्रेनिंग ऑफ द टास्क फोर्स। ये ट्रेनिंग ऑफ द टास्क फोर्स खाली टीचर्स नहीं होंगे, नहीं, बाकी भी पर्सनैलिटीज भी होंगे जो आपको असेस करेंगे, जो आपको मदद कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करें। Another is you must have the actual leadership processes. So actual leadership processes is basically an important component. Without this,
प्रोग्राम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जिस टीम में लीडरशिप ना हो, जिस टीम में लीडर ना हो, तो आपको पता ही है वो फिर ग्रुप बिखर जाता है। तो एक्चुअल लीडरशिप प्रोसेस इज मस्ट so far as implementation of any program is concerned। एंड जब आपने ये सब कुछ किया तब जाके आप ना लास्ट में आपको इवेल्युएशन करनी है, मॉनिटर करना है क्या जो हमने ये प्रोसेस, ये जो हमने प्लान किया था, जो प्रोग्राम हमारे पास था, क्या हमारा टारगेट सही से अचीव हुआ, क्या हमने जो करना था वो सब कुछ हुआ। तो आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स देखने हैं इस प्रोग्राम में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय डियर टोटल लिटरेसी कैंपेन। तो इसके साथ हमारा अडल्ट एजुकेशन वाला पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट किया, और इसमें और एक क्वेश्चन रह जाता है, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंशाल्लाह वो कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।